क्या आप पैसे के लिए जी रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? दोस्तों, ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया की मशहूर किताब योर मनी और योर लाइफ की लेखक विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज ने यही सवाल लाखों लोगों के सामने रखा और नतीजा ये हुआ कि ये किताब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बाइबल बन गई। इस किताब ने लाखों लोगों को सिखाया कि पैसा सिर्फ इनकम नहीं है, पैसा असल में आपकी लाइफ एनर्जी है और अगर आप इसे वाइजली यूज करना सीख लें तो आप न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राहते और आप देख रहे हैं क्विक रीड्स, जहां हम आपको किताबों से लाइफ चेंजिंग लेसन्स लाकर देते हैं, वो भी आसान और एंगेजिंग अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और जानते हैं कि कैसे योर मनी और योर लाइफ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता दिखाती है। दोस्तों, अब इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट, मनी इज इक्वल टू लाइफ एनर्जी। सोचिए, आप हर सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो, मेहनत करते हो, आपको उसके बदले में सैलरी मिलती है। लेकिन सैलरी का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो आपके जीवन का समय और ऊर्जा है। मतलब हर रुपया, हर डॉलर असल में आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपने उस पैसे के लिए अपने लिमिटेड घंटे खर्च किए हैं। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है। अगर आप हफ्ते में 6 दिन के 8 घंटे काम करते हो तो आपकी आर्डली रेट हुई लगभग 125 रुपए। अब आप 5,000 रुपए का नया फोन खरीदते हो। असल में आपने सिर्फ फोन नहीं खरीदा बल्कि अपने 40 घंटे की लाइफ एनर्जी उस फोन पर लगा दी, यानी लगभग एक हफ्ते की मेहनत उस एक परचेज में चली गई। एग्जाम्पल 2, रिलेटेबल स्टोरी। एक आदमी अपने दोस्त को बताता है, मैंने ईएमआई पर नई बाइक ले ली। दोस्त पूछता है, कितने की? वो प्राउडली कहता है, 1,20,000 रुपए। लेकिन अगर आप गहराई से सोचो तो उसने बाइक नहीं खरीदी, उसने अगले 12 महीनों की लाइफ एनर्जी उस बाइक के नाम लिख दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको हर खरीदारी के समय ये कैलकुलेट करना पड़े कि इसमें आपकी कितनी लाइफ एनर्जी जा रही है, तो क्या आप उतनी ही शॉपिंग करोगे जितनी अभी करते हो? मॉर्गन होजल ने भी ये कहा है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन को सिर्फ पैसे में मत तोलो, उसे अपनी जिंदगी की एनर्जी में तोलो। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपए बचा लेता है। अगर वो इसे इन्वेस्ट करता है और कंपाउंडिंग को काम करने देता है तो वही 2,000 सालों में लाखों बन सकता है। मतलब उसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट की और बदले में फ्यूचर में फ्रीडम खरीद ली। तो दोस्तों, याद रखिए, पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं है, पैसा असल में आपकी लाइफ एनर्जी है। और अगर आप अपनी एनर्जी को बेकार चीजों पर खर्च कर रहे हो तो असल में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब आप खुद से पूछिए, कल आपने जो 500 या 1,000 रुपए खर्च किया, क्या वो आपकी लाइफ एनर्जी का सही इस्तेमाल था या वो एनर्जी आप किसी बेहतर चीज में यूज कर सकते थे? दोस्तों, आपके हिसाब से जिंदगी में कितना पैसा काफी है? 10 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा? और क्या कभी एक काफी वाला नंबर पूरा होता है? FI यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका असली मतलब है आपकी जरूरतें आपकी आय से कम हो और आपको पैसों के पीछे भागना न पड़े। इनफ का मतलब है आप अपने लिए वो लाइन खींच दो जहां आप कह सको, अब मुझे और चाहिए ही नहीं। एग्जाम्पल 1, रैट रेस। एक आदमी है, सालाना 10 लाख कमाता है। वो सोचता है अगर मैं 20 लाख कमा लूं तो खुश रहूंगा। लेकिन 20 लाख होने के बाद भी उसे लगता है, नहीं, मुझे 50 लाख चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यही रैट रेस है। एग्जाम्पल 2, द मंक वर्सेस मिलियनेयर स्टडी। रिसर्च कहती है कि एक साधारण मंक जिसने मटेरियल पोजेशंस ऑलमोस्ट 0 रखी, वो उतना ही खुश पाया गया जितना लॉटरी विनर जिसने करोड़ों जीते। मतलब हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन मोर मनी से नहीं है बल्कि इनफ से है। सोचिए, अगर आपको अचानक 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या आपकी जिंदगी इंस्टेंटली परफेक्ट हो जाएगी या कुछ साल बाद फिर भी आप और पैसे के पीछे भाग रहे होंगे? एग्जाम्पल 3, FI हीरो। चक फिनी एक बिलियनर थे जिन्होंने अपनी लगभग सारी वेल्थ डोनेट कर दी। उनका कहना था, इनफ मेरे लिए वो है जहां मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, उसके बाद पैसा सिर्फ दूसरों के काम आना चाहिए। यही FI माइंडसेट है। FI का मतलब है फ्रीडम ग्रेटर देन लग्जरी। इनफ का मतलब है सेटिस्फैक्शन ग्रेटर देन कंपैरिजन। रिच वो है जो दूसरों से ज्यादा कमाता है। वेल्दी वो है जो कह सके, मेरे पास काफी है। अपनी मंथली नीड्स कैलकुलेट करो, डिसाइड करो कि मेरे लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल कितना खर्चा है, बाकी सब पैसा या तो बचाओ या इन्वेस्ट करो।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस माइंडसेट का मतलब है आप पैसों के मालिक बनो, पैसे आपके मालिक न बने। इनफ जानना सबसे बड़ी लग्जरी है। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए, क्या आप अभी रिच बनना चाहते हो या वेल्दी बनकर इनफ की पीस पाना चाहते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर खर्चे के पीछे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि आपके जीवन के घंटे छिपे होते हैं? सैलरी सिर्फ मंथली फिगर नहीं है। असल आर्ली वेज निकालने के लिए आपको सिर्फ जॉब के 8 घंटे नहीं बल्कि ट्रैवल, स्ट्रेस और प्रिपरेशन टाइम भी जोड़ना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप असल में अपने टाइम को कितने में बेच रहे हो। एग्जाम्पल 1, रियलिटी चेक। मान लीजिए आपकी सैलरी है ₹30,000 पर मंथ। आप रोज 9 घंटे जॉब में देते हो, 2 घंटे ट्रैवल और रेडी होने में, टोटल 11 घंटे पर डे। महीने में लगभग 260 घंटे। मतलब आपका असली आर्ली वेज 115 रुपए नहीं बल्कि करीब 90 रुपए निकलता है। अब आप 900 रुपए का डिनर किया, इसका मतलब आपने अपने 10 घंटे की लाइफ एनर्जी प्लेट पर रख दी। अगर आपको हर खरीदी पर यह लेबल दिखे, कॉस्ट इज इक्वल टू 10 घंटे की लाइफ एनर्जी, तो क्या आप वही चीज खरीदोगे? एग्जाम्पल 2, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। एक आदमी अपनी इनकम का तो हिसाब रखता था, लेकिन जब उसने पहली बार अपने खर्चे कैटेगरी वाइज लिखे तो शॉक हो गया। पता चला कि उसकी इनकम का 40% सिर्फ अनकॉन्शियस स्पेंडिंग पर जा रहा है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना और EMI। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पैसे नहीं, अपनी लाइफ एनर्जी वेस्ट कर रहा है। एक्सपेंसेस ट्रैक करना मतलब पैसे को कंट्रोल करना। अगर आप हर खर्चे को आवर्स ऑफ लाइफ में बदल कर देखो तो आपकी खरीदारी की आदतें ड्रामेटिकली बदल जाएंगी। एक सिंपल नोटबुक या ऐप लो, हर खर्चा लिखो, छोटा हो या बड़ा, फिर उसे अपनी रियल आर्ली वेज से डिवाइड करो। खुद से पूछो, क्या ये उतने घंटे देने लायक था? पैसा गिनना आसान है, लेकिन अपनी लाइफ एनर्जी गिनना मुश्किल। और जब आप दोनों को जोड़ देते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता दिखने लगता है। दोस्तों अब आप बताइए, अगर आपके हर खर्च पर लाइफ एनर्जी का टैग लगा हो तो कल से आपकी स्पेंडिंग आदतें कैसे बदल जाएंगी? सोचिए, अगर कल सुबह आपको काम पर जाना ही न पड़े क्योंकि आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्सपेंसेस को कवर कर रही है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा गोल है क्रॉसओवर पॉइंट। जब आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम आपकी मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है, उस दिन आपको जॉब की जरूरत नहीं रहती क्योंकि पैसा आपके लिए काम करने लगता है। एग्जाम्पल 1, द ब्रेक थ्रू मोमेंट। मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं ₹40,000। आपने सालों तक डिसिप्लिन से सेविंग और इन्वेस्टिंग किया। एक दिन आपकी इन्वेस्टमेंट से हर महीने ₹45,000 पैसिव इनकम आने लगी। कांग्रेचुलेशंस, आपने क्रॉसओवर पॉइंट अचीव कर लिया। अब आपकी इनकम इज इक्वल टू आपकी फ्रीडम। अगर आपको मालूम हो कि बस 8 से 10 साल डिसिप्लिन से बचाने और इन्वेस्ट करने के बाद आप कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, तो क्या आप वो सैक्रिफाइस आज करने के लिए तैयार हैं? एग्जाम्पल 2, रियल लाइफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की वेल्थ का 90% उनके 65th बर्थडे के बाद आया, क्योंकि कंपाउंडिंग ने तभी असली मैजिक दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत हाई सैलरी कमाई, बल्कि उन्होंने अपनी वेल्थ को इतना बढ़ाया कि उसकी पैसिव इनकम ही करोड़ों में पहुंच गई। रिच लोग सैलरी पर डिपेंड करते हैं, वेल्दी लोग पैसिव इनकम पर डिपेंड करते हैं। क्रॉसओवर पॉइंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम की असली डेफिनेशन। अपनी मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, अपनी करंट पैसिव इनकम देखो, रेंट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, साइड बिजनेस, गैप निकालो और सोचो कि इस गैप को भरने में कितने साल लगेंगे। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू क्रॉसओवर पॉइंट। पैसा कमाना आसान है, पैसे को आपके लिए काम करना यही असली स्मार्टनेस है। और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, वो दिन होगा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। तो दोस्तों अब आप खुद से पूछिए, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हो? वो दिन जब आप पैसे के लिए काम करोगे या वो दिन जब पैसा आपके लिए काम करेगा? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि शायद पैसा आपके वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं हो रहा? फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है आपकी अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स और सेविंग्स आपके कोर वैल्यूज के साथ मैच करें। जब पैसे का फ्लो आपके अंदर की प्रायोरिटीज से मेल खाता है, तभी वो रियल सेटिस्फैक्शन देता है। एग्जाम्पल 1, द मिसमैच लाइफ। एक आदमी ने कॉर्पोरेट जॉब से बहुत पैसा कमाया, लग्जरी गाड़ियां, बड़ा घर, सब कुछ, लेकिन उसे हर दिन लगता था कि वो सिर्फ पैसे के लिए जी रहा है, अपनी पैशन वाली लाइफ नहीं। रिजल्ट, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज और हॉलो सक्सेस। एग्जाम्पल 2, वैल्यू बेस्ड चॉइस। दूसरी तरफ एक महिला टीचर थी, उसने शायद करोड़ों नहीं कमाए, लेकिन उसका खर्च, उसकी बचत और उसकी इन्वेस्टमेंट्स सब उसकी कोर वैल्यू एजुकेशन से अलाइन थे। वो अपने बच्चों और स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट करती रही। रिजल्ट, कम रिसोर्सेज होने के बावजूद डीप हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन।
अगर आपके बैंक अकाउंट में आज 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप वही काम करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं या कुछ अलग करते? पैसा एक टूल है, गोल नहीं। अगर पैसा वैल्यूज से अलग डायरेक्शन में जाता है तो वो स्ट्रेस देता है। अगर पैसा वैल्यूज को सपोर्ट करता है तो वही फ्रीडम और जॉय लाता है। अपने टॉप 3 वैल्यूज लिखो, जैसे फैमिली, फ्रीडम, लर्निंग, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। अपनी मंथली स्पेंडिंग देखो, क्या ये वैल्यूज को सपोर्ट कर रही है या बस दिखावे में जा रही है? स्लोली, धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल चॉइसेस को वैल्यूज के साथ अलाइन करो। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है आपका हर रुपया आपकी वैल्यूज का रिफ्लेक्शन बने। जब पैसा और वैल्यूज मिलते हैं तो जिंदगी में ना गिल्ट रहता है, ना रिग्रेट्स, सिर्फ सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों, आप खुद से पूछिए, आपका पैसा आज किसकी सेवा कर रहा है? आपकी हैप्पीनेस की या सोसाइटी की कंपैरिजन रेस की? दोस्तों, अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ 9 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो क्या आप ये जर्नी शुरू करना चाहोगे? ये स्टेप्स आपको सैलरी से फ्रीडम तक ले जाने का ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, पैसे की क्लैरिटी। TI यानी टोटल इनकम और टोटल खर्च को साफ साफ लिखो, क्योंकि आप मेजर नहीं करोगे तो इंप्रूव भी नहीं करोगे। स्टेप 2, लाइफ एनर्जी कैलकुलेट करो। रियल आर्ली वेज निकालो, सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल वर्क और कम्यूट आवर्स। फिर हर खर्च को लाइफ एनर्जी के हिसाब से कंपेयर करो। स्टेप 3, एक्सपेंसेस ट्रैक करो। हर खर्च लिखो। सस्पेंस क्वेश्चन, क्या आपका पैसा सच में आपकी वैल्यूज पर खर्च हो रहा है या बस आदतों और दिखावे पर? स्टेप 4, एक्सपेंसेस रिड्यूस। अननेसेसरी खर्च काटो। हर खर्च पर पूछो, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? स्टेप 5, इनफ डिफाइन करो। डिसाइड करो कि आपके लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल का नंबर क्या है, उसके बाद दौड़ बंद करो। स्टेप 6, सेविंग्स बढ़ाओ। इनकम एक्सपेंसेस का गैप बढ़ाओ। गैप इक्वल्स आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फ्यूल। स्टेप 7, मनी को इन्वेस्ट करो। सिंपल, सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा दोस्त है। स्टेप 8, इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। साइड हसल, पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करो, क्योंकि एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्क है। स्टेप 9, द क्रॉसओवर पॉइंट। वो दिन जब आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्सपेंसेस बीट कर दे, वहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम की जिंदगी। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स सफलता। 9 स्टेप्स फॉलो करो और स्लोली आप जॉब के गुलाम से मनी मास्टर बन जाओगे। FI कोई सपना नहीं है, ये एक सिस्टम है, बस आपको इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अब बताइए, आप आज किस स्टेप पर हो और अगला कदम कब उठाने वाले हो? दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में पैसे की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? ट्रैवल, फैमिली के साथ टाइम, अपनी पैशन वाली लाइफ। यही है इस किताब का असली वादा, फाइनेंशियल फ्रीडम। मनी इक्वल्स लाइफ एनर्जी। हर खर्च आपकी जिंदगी के घंटों से जुड़ा है। FI माइंडसेट इक्वल्स इनफ। हैप्पीनेस का सीक्रेट मोर नहीं, इनफ है। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस एंड रियल आवरली वेज। पैसों का असली हिसाब समझो। द क्रॉसओवर पॉइंट, जब पैसिव इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, वहीं से फ्रीडम शुरू। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, पैसा वैल्यूज के साथ अलाइन करो। 9 स्टेप्स रोड मैप, क्लियर एक्शन प्लान जो आपको सैलरी से फ्रीडम तक ले जाए। चक फीनी, बिलियनर जिसने अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दी, उसने कहा, हमेशा याद रखो, पैसा सिर्फ टूल है, गोल नहीं। असली खुशी तब है जब तुम कंट्रोल में हो। अब सोचो, क्या आप पैसे के लिए जिंदगी भर काम करना चाहते हो या चाहते हो कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? रिच बनना टेम्पररी है, वेल्दी बनना यानी फ्रीडम, टाइम और ऑप्शंस परमानेंट है। FI का मतलब है चॉइसेस की आजादी। तो दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे सही जगह इस्तेमाल करना, क्योंकि आखिर में रिच वो नहीं जो करोड़ों कमाता है, रिच वो है जो शांति से सो सकता है। तो दोस्तों, ये थी विकी रॉबिन की लेजेंडरी किताब योर मनी और योर लाइफ की पूरी समरी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए पैसा क्या है? सर्वाइवल, स्टेटस या फ्रीडम? कमेंट में जरूर लिखिए।
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के सार ऐसे ही कहानी और एग्जाम्पल्स के साथ ला सकें। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि पैसा सिर्फ नोट्स और नंबर्स नहीं है। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। पैसा हमें चॉइसेस देता है और असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है जब हम इनफ समझ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपने पैसे और जिंदगी को नए नजरिए से देख सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी और किताबों की डीप और इंस्पायरिंग समरीज तो क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते बल्कि उनसे आपकी जिंदगी बदलने वाले आइडियाज निकालते हैं। अगली वीडियो तक याद रखिए, पैसा गोल नहीं है, पैसा टूल है। सच्ची दौलत है आजादी और शांति।